मैं बचपन से आज तक थारी कहानी सुनती और सुनाती आई हूँ। मैं चौथमाता ट्रस्ट का मंत्री हूँ, श्री दास सिंह यादव। पापा सैटरडे का टाइम था, शाम के टाइम पे मूवी आ रही थी, मैं देखने गया। घर में टीवी नहीं थी, कोई संसाधन नहीं था, लाइट भी नहीं थी। तो वहाँ से घर से कम 3 किलोमीटर दूर पे एक घर था, वहाँ टीवी थी ब्लैक एंड वाइट। तो चुपके से मैं चला गया, छोटा भाई मेरे से छोटा है, वो लेक्चरर है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। तो हम दोनों भाई वहाँ टीवी देखने गए। पापा को जैसे मालूम चला कि दोनों बेटे कहाँ गए, तो मम्मी ने बोला कि हाँ वो कोई फिल्म देखने गए। तो पीछे पीछे पापा चल गए। पापा जाते ही पापा से इतना डर लगता था दोनों भाइयों को, तो उठ के रवाना हो गए। पापा पीछे से जूती निकाल के फेंक रहे, हम आगे भाग के जा रहे, और पापा को कहते जा रहे रोते रोते कि एक दिन इस टीवी में आएंगे, रोते रोते कि एक दिन इस टीवी में आएंगे ना। मैंने हीरो का रोल भी किया है। करेक्टर के आधार पर जिस इस मूवी में रिक्वायरमेंट थी विलेन की। सावित्री की कहानी ना सुनी, जो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। हमारा किसान ने नुकसान मत पहुंचा दी, आता ने बच्चों को मारना शुरू कर दी। रमेश भाई ने मुझे चूज किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस रोल लायक समझा उन्होंने। ये सही है आप कह रहे हो। जब रमेश जी आए मेरे पास तो मैंने काफ़ी इस चीज़ पर विचार किया, इनसे कई क्वेश्चंस भी किए और इन पर मैंने राइडर्स भी लगाए। ऐसा नहीं करोगे, कोई फिल्मांकन में कोई बोर्डपन नहीं आना चाहिए, इस तरह की सारी बातें करके उसके बाद मैं संतुष्ट हो गया रमेश जी से, तो मैंने परमिशन दी। चौथ माता हरी चौखट जो भी आवे। मेरा नाम सीताराम कुमावत है और हमने ये मूवी जो बनाई है करवा चौथ, ये रमेश जी और हमने मिलके मूवी बनाई है और कंप्लीट की है अभी, और अभी हम इसको रिलीज कर रहे हैं 13 तारीख को। हमारे सर से बड़ों का साया छीनियो है, थारी मौत पक्की है। जब तक तू है, मैं हूँ, थारिया शक्ति और मारिया भक्ति है, तब तक कुंवर साने कुछ भी को नहीं हो सके माँ। 80 थिएटरों में हमने इसको एक क्यूब प्लेटफॉर्म है, जैसे यूएफओ इसमें लोड करना पड़ता है, तो क्यूब में हमने लोड किया है, जिसके राजस्थान में 80 प्लेटफॉर्म है, 80 थिएटर है पूरे राजस्थान में। तो सब में 5-5, 10-10 करके सब में रिलीज करते जाएंगे। का बरवाड़ा में बनी है आपके अपने क्षेत्र में, और आज छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को ये पता चले, इसका माध्यम ये था कि ये पता चल सके कि ये फिल्म जल्दी आपके प्रेम मंदिर में रिलीज हो। सिर्फ ये हमारा माध्यम था, तो इसका हमने ज़्यादा किसी को अतला की नहीं थी। इसके लिए हमारी भी थोड़ी सी रही है, मिस्टेक रही है। कोई बात नहीं, आप सब लोग आए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है जो भी आए हैं। ये फिल्म पिछले 2 साल से हम इसके पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं, और इनका वकील साहब का बड़ी मेहरबानी हम पे भी है, जितनी मेहनत और इन सब लोगों के सपोर्ट से आज ये पिक्चर बन के तैयार हो गई है और फाइनली आज ये सिनेमा थिएटर तक पहुंच रही है। इसमें काफ़ी तकलीफें आई है, वो तकलीफें माता रानी की कृपा रही है, पता नहीं क्या रहा क्या नहीं रहा। हमें 2 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा है, कहीं मुसीबत आए, कई बार हम रुके भी, हमारे हाथ में सब कुछ होते हुए इसको हमारे हाथ में सब कुछ था, पैसे थे, टाइम था, लोग थे, मगर उसके बावजूद भी हमें कई मुसीबतें का सामना इस फिल्म में करना पड़ा। मगर फाइनली माता रानी की ऐसी कृपा रही, फिल्म कंप्लीट हुई। इसके लिए माता रानी की बहुत बहुत मेहरबानी कि हमें ये सब चीज़ें इस तकलीफ से गुजरना पड़ा। अब आते हैं हम इस फिल्म के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरों के माध्यम से हम आपको जानकारी कराते हैं। ये सीताराम जी कुमावत है, फिल्म के प्रोड्यूसर। इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इस फिल्म में पानी की तरह इन्होंने पैसा बहाया और मेहनत की, और 2-2 साल तक इसकी शूटिंग चली। 2 साल तक इसकी शूटिंग करते रहे। कुछ मुसीबतें हुई, बहुत सारी तकलीफें भी आए, मगर शूटिंग नहीं रुकी। फाइनली इन्होंने, ट्रस्ट ने भी हमको काफ़ी हेल्प की। ट्रस्ट में वकील साहब के साथ और भी हैं, पंडित जी हैं, सब लोगों ने, प्रधान जी हैं, सब लोगों ने मतलब वहाँ खुलकर हमारी बहुत हेल्प की और फाइनली फिल्म रेडी हुई। और वो राम है, राम मीणा जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है इस फिल्म में, बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनका कैरेक्टर देखकर लगता नहीं ये जितने मासूम है उतने खतरनाक भी है। और
बहुत अच्छा रोल किया है इन्होंने। तो मैं भी सीताराम जी से बात निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्द ये बताइए कि आपको ये फिल्म का कैसे तो आपने सोचा कि मैं ये फिल्म बनाऊं, और किस तरह से आपने इस फिल्म को आगे बढ़ाया। क्या आपको इसकी स्क्रिप्ट अच्छी लगी, माता जी अच्छी लगी, या यहाँ के लोग अच्छे लगे जिसकी वजह से आप इस फिल्म को बना पाए? आइए लोग ऐसे बोले मतलब ये फिल्म तो स्टार्ट की थी रमेश जी बुरावत जी ने, और ये स्क्रिप्ट राइटर भी है और इन्होंने ये फिल्म लिखी है और इस फिल्म के डायरेक्टर भी है और हीरो भी है। मेन शुरुआत इन्होंने की है। शुरुआत में इन्होंने मुझे बोला कि ये फिल्म बनाना है, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने खड़े हुए बोल के। तो कुछ दिनों के बाद में इन्होंने 2-3 बार मुझे अप्रोच किया कि हम ये फिल्म बनाएंगे, तो बहुत बार मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन इनको साथ में लेके आते ये चलो चालू करते हैं। इन्होंने किया था, सब कुछ करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको पूरा आइए, तो इन्होंने फिल्म हमने स्टार्ट की और फिर बहुत अच्छी तरीके से हुआ सब कुछ हुआ। लेकिन बीच बीच में बहुत सी अड़चनें आई, लेकिन सब अड़चन हम माता रानी की कृपा से सभी अड़चनें दूर हुई और दूर होते हुए फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट सब मिल गई। अभी हम उसको रिलीज की तैयारी है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और देखने के बाद आपको पता चलेगा। बाकी सबसे ज़्यादा योगदान इनका है, इन्हीं की वजह से फिल्म बन रही है और इन्होंने क्या अच्छा रोल किया। और पात्रों का चयन किस प्रकार किया जब मूवी स्टार्ट की? तो जी पात्रों का पात्रों को कास्टिंग इन्होंने किया और बीच बीच में हमने सब देखे कि कौन सा कैरेक्टर किधर फिट होता है और उस हिसाब से सबको हमने कैरेक्टर को फिट करके शूटिंग की। आप लोगों को क्यों लगा कि आपको करवा चौथ पे ही मूवी बनानी चाहिए? हाँ, करवा चौथ देखो, करवा चौथ एक भावनात्मक मतलब यहाँ ये औरतों से जुड़ी हुई। लेकिन अभी जो हम वर्तमान में देख रहे हैं तो सब मॉडर्न की ओर जा रहे हैं, मॉडर्न जमाना आ चुका है। और इस वक्त जो आपने जो मूवी बनाई, जो ये कहते हैं कि काफ़ी सदियाँ बीत चुके हैं, उस समय करवा चौथ किया करती थी महिलाएं और उसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा रहती थी। लेकिन आज जो करवा चौथ की बात कर रहे हैं तो रील्स के रूप में भी आ चुकी है। इसका जवाब मैं देता हूँ। ये करवा चौथ एक ऐसी चीज है सर कि करवा चौथ देखो एक भावनात्मक ऐसे लोगों को लगता है कि चांद को पूज लेने से करवा चौथ होती है। दरअसल करवा चौथ चौथ माँ पार्वती का चौथा रूप है। जब गणेश जी का ये सब हुआ था, जब उनका मुंडन कटन हो गया था, तब उन्होंने ये चौथा रूप लिया था। तब से इनको चौथ माता के रूप से, पार्वती जी का जो चौथा रूप है, इसको इसी रूप से माँ पार्वती चौथा रूप से चौथ माता के नाम से तब से पूजी जाती है। अब इसके जो पूजा भावना है, ये सब सारी चीजें लोगों को लगता है चांद पूजने से ही करवा चौथ होती है। ऐसा कुछ नहीं, ये माता जी का व्रत है और गणेश जी के वहां पे एक गणेश जी को सांत्वना दी जाती है, उससे माता जी खुश होती है और उस व्रत से खुश होकर माता जी कोई भी आपको आशीर्वाद दे सकती है। इस मूवी का बजट क्या रहा? इस मूवी का बजट मैं आपको लमसम तो नहीं बता पाऊंगा, मगर 80 से ऊपर का है। अगर हम लोग बात करें तो कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग हुई? इसकी शूटिंग हुई है आपके सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, अपना शिवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में जो गांव है। आपने सवाई माधोपुर क्यों चुना इसकी शूटिंग के लिए? सर जरूरी था, क्योंकि अगर जहाँ चौथ है वहाँ सवाई माधोपुर ही आएगा, और तो मैं कहीं और तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि चौथ माता पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है, वो है अपना चौथ का बरवाड़ा। अब तक कितनी मूवी बना चुके हैं आप? अभी तक 15 मूवी हो चुकी है। क्या स्थिति रही उन मूवियों के? कौन सी सुपर हिट रही है? मूवी आपकी प्यार और सपोर्ट से सब कुछ अच्छी चली है और मैं आशा करता हूं कि इस फिल्म को भी अच्छा प्यार मिलेगा आपका। मुझे जितनी भी फिल्म मैंने किया आज तक, मतलब थिएटर पे अच्छा प्यार मिला है, अच्छा सपोर्ट मिला है और पिक्चर आज तक हिट ही नहीं। देखने को मिल रहा है कि जहाँ हिंदी मूवियों का चलन है बहुत ज़्यादा और आप राजस्थानी मूवी पर फोकस कर रहे हैं, हाँ। ऐसा क्यों? नहीं सर, देखो मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा ये भाषा से जुड़ा हुआ हूँ, इस कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ और इस कल्चर से मुझे इतना प्यार है कि मैं मुंबई में भी काम कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों के, कई बड़े डायरेक्टरों के साथ, बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, मगर मुझे यहाँ के कल्चर से, यहाँ की भाषा से, यहाँ अपने मिट्टी से इतना प्रेम है, इतना लगाव कि इसके लिए मैं कि कुछ भी करने को तैयार। आपने अभी कहा कि आपने बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, तो किन किन के साथ काम किया और कौन सी मूवियाँ थी? जैसे मैंने अभी बड़ा डायरेक्टर है अनीस बाज़मी, उनके साथ भी काम किया है और रोहित शेट्टी साहब, उनके साथ भी काम किया है। इस तरह से छोटे मोटे और भी डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। पर काम करने का मतलब वो काम अलग है, मगर ये जो है ये राजस्थान मेरे रग रग में बसा है
तो इसे तो मैं भूल नहीं सकता। तो आज आप पोस्टर का विमोचन कर रहे हैं? जी सर। और कब रिलीज होगी? ये 13 तारीख को हम सोच रहे हैं सर। 13 तारीख को सोच क्या रहे हैं, 13 तारीख को रिलीज ही करेंगे। हाँ जी, रामकिशन जी बताएं, जो ये चौथ माता एवं देवनारायण मंदिर गुजरधन सड़क चौथ का प्रधान संरक्षण। आज ये मूवी का पोस्टर विमोचन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये अहोभाग्य हमारा है कि उस धरती पे जिसमें माँ भगवती विराज रही है वहाँ पर जन्म लिया है, तो ये एक ऐसा अवसर मिलेगा वहाँ बड़ौदा नहीं लेकिन पूरे देश के में आवाज़ जाएगी या जो फिल्म के माध्यम से कि बड़ौदा की चौथ माता का मतलब जो भक्तों के प्रति कितना चमत्कारिक मतलब जो असर रहता है, उनके कार्य सिद्ध होते हैं, मनोभावना जो लेके आते हैं, मन की इच्छाएं जो आती हैं उनको पूर्ति करती है। और कोई भी वहाँ माँ के दरबार में से बिना मतलब जो अपनी इच्छा पूर्ति के हुए नहीं जाता है, सबकी इच्छा पूर्ति करती है माँ भगवती जगदम्बा भवानी। और पूरा हमारा एरिया जिसमें करवा चौथ के दिन एक लाख महिलाओं से अधिक महिलाएं जाती है विशेष रूप से करवा चौथ के दिन, और नए सोच आ रही है उसको लाखों मतलब जो माता बहनें और पुरुष नरनारी तमाम भक्त माता के वहाँ पहुँचते हैं। तो जैसे 4 चौथ लगती है इससे चौथ माता के यहाँ पर, तो 4 चौथों में ही मतलब जो विश्वास मेला लगता है जिसमें महाबुद्धि चौथ आती है जनवरी और दिसंबर के लगभग में, तो उस वक्त विशाल मेला लगता है जो पूरे राजस्थान में मतलब जो प्रसिद्ध है। और भारत के या दूर दूर के मतलब जो बिजनेसमैन व्यापारी वहाँ पर आते हैं, दुकान लगाते हैं और आदिकाल से मेला बढ़ रहा है। और हमारे जो वहाँ के मतलब जो राजवंश राजा सरदार हैं उनकी एक कुलदेवी है चौथ माता के जो ठिकानेदार हैं हमारे राजा मान सिंह जी, और फिर उनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष अभी वो शांत होकर उनके पुत्र हैं वो अपने पृथ्वीराज सिंह जी, तो उनकी अध्यक्षता में चौथ माता के इस व्यवस्था को और मंत्री के रूप में सिद्धार्थ सिंह जी वकील जो आप सामने विराजमान है उस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ संभाले हुए हैं। और चौथ माता का कार्य दिन पर दिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जो स्वरूप पहले था चौथ माता वो माता है जो 9 दुर्गा के अंदर चौथा स्वरूप कुष्मांडा का, जहाँ पर माँ पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ में विराजमान है। तो ये ऐसा स्वरूप पूरे भारत में पहला स्थान है, ये भारत प्रसिद्ध स्थान है और देश के तमाम लोग विदेश से भी वहाँ पर आ चुके हैं आने में, क्योंकि अभी जो वो चौथ माता की यहाँ पर जो वो सेंस ऑर्डर बनी है तो विदेशी लोग भी आते हैं और चौथ माता के दर्शन करने पहुँचते हैं।